जरा देखते हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब होता है। जब भी हम अपने किसी दोस्त से कुछ पैसा लेते हैं, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, सुखमन बोले अपने दोस्त से, जोरेमोन से, ब्रो आज जाना है मुझे किसी के साथ, कुछ पैसा चाहिए। उसने कहा ठीक है, ले ले भाई। अब डोरेमोन बोलता है कि भाई वापस कब करेगा? कहता है, कभी नहीं करूंगा। दोस्त जो होते हैं वो पैसा वापस करने के लिए थोड़ी लेते हैं। बट अगर आप किसी बैंक के मैनेजर से बोलो कि भाई मुझे 10 लाख का लोन दे या 20 लाख का, 1 करोड़ का लोन दे, वापस कब करेगा? आप बोलो कभी नहीं, लेकिन दफा हो जाए यहाँ से। यानी कि when you are going to get a loan, when you are going to issue debentures, डिबेंचर के साथ ही टर्म्स कंडीशन डिसाइड होती है कि इसकी रीपेमेंट कब आएगी, इसका रिडम्पशन कब होगा। तो जब हम डिबेंचर पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से पहले पढ़ते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू के टाइम पे ही आपको मालूम होता है ना कि डिबेंचर कब रिडीम होने वाले हैं। उसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे, कैसे होता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ₹100 का डिबेंचर है, ये फेस वैल्यू। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, लोन की, लोन का पुनर्भुगतान उसे कहते हैं, रीपेमेंट उसे कहते हैं। तो हुआ ये कि 100 रुपए का डिबेंचर है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर इश्यूड। इश्यूड, इसका इशू कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है इशू करने की, बताइए मुझे। एट पार पर होती है, ठीक है, ₹100 का। एट प्रीमियम होती है, रुपीज हमने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल 120 का। और एट डिस्काउंट हमने बोल दिया, दैट इज व्हाट, रुपीज सपोज 90 का। तीन कैटेगरी में हमने इशू किया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, पिछली क्लास में इसका डिस्कशन हमने किया था। नाउ अंडरस्टैंड, जैसे ही रिडीमेबल, रिडीमेबल, आइए पॉसिबिलिटी देखते हैं रिडीमेबल क्या हो सकता है। रिडीमेबल एट पार, यानी कि 100 रुपीज में रिडीम हुआ। रिडीमेबल एट प्रीमियम, क्वाइट पॉसिबल, रिडीमेबल एट प्रीमियम ₹120 पे हो गया। रिडीमेबल एट डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने में हो गया? ₹90 में हो गया। ये पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हैं। हाइपोथेटिकली इतनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आप 100 रुपए का डिबेंचर 100 में इशू करें, 3 साल 4 साल बाद पैसा वापस करें। पैसे वापस करें, ₹100 वापस कर दें, ₹120 वापस कर दें, 90 वापस कर दें, यू कैन डू, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन दैट। लेकिन हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से, ठीक है, 3 into 3 9 केसेस बनते हैं टोटल। कितने केसेस अकाउंटिंग की वजह से वैलिड है या नहीं है, क्या बोलना चाहते हो? उस पर चर्चा करेंगे ना, अभी हम आएंगे उस पर, वी विल कम टू दैट, अभी आएंगे। अच्छा इधर देखिए आप, ये देखिए, रिडीमेबल, रिडीमेबल किस पे रिडीमेबल हो रहा है ये? एट पार पर, रुपीज 100 पर। रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी कि ₹130 कर देते हैं इसको। रिडीमेबल एट डिस्काउंट, हमने कर दिया ₹90। इधर फिर से ले लेते हैं हम लोग, रिडीमेबल, रिडीमेबल तीन पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर एक, एट पार, एट प्रीमियम, गॉट इट। और फिर लेते हैं हम क्या, एट डिस्काउंट, डन। तो ये हमने ₹100 में ले लिया, ₹120 में ले लिया, और ₹90 में ले लिया। चलो अब ये हमने हाइपोथेटिकल केस तो लिख दिए हैं। जरा देखते हैं कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन कौन से केस वैलिड बनते हैं। तो एक एक केस को हम एनालाइज करेंगे, और जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ना ना, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई इन्वेस्टर डिवेंचर लेगा या नहीं लेगा आपके? जैसे देखें, 100 रुपए का डिबेंचर आपने किसी इन्वेस्टर को बोला, लेकिन मैं पांडे जी को बोलता हूँ कि पांडे जी देखिए मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ। उसने कहा बताओ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। मैंने कहा डिबेंचर ट्रस्ट डीड पढ़ लीजिए। उसने कहा पढ़ ली। इशू के बाद बताओ मुझे क्या है। मैंने कहा 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए में इशू करूंगा आपको। मेरी कंपनी अच्छी कंपनी है, 100 रुपए, देखो जिस कंपनी की वैल्यू अच्छी होती है वही शेयर इशू करती है, और वही डिबेंचर। एंटी पेंटी कंपनी तो इशू कर ही नहीं सकती, कोई लेगा नहीं उनके। 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया, रिडम्पशन 3 साल बाद। मैं कहता हूँ पांडे जी आपको, आपने मुझे 1 लाख दिया, आपको 3 साल बाद मैं 1 लाख ही दूंगा। वाई द हेल पांडे इज गोइंग टू परचेज माई डिबेंचर्स देन? क्यों? अरे 10% इंटरेस्ट मिलेगा ना वो। और पांडे जी 3 साल तक रखेंगे थोड़े अपने पास।
मेरी कंपनी का डिबेंचर है, इश्यू होते मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, बेच देंगे, जिसको देखना होगा देखेगा रिडम्पशन तक। तो ये पहला केस क्या होता है, एक्सेप्टेबल है, इसे केस वन बोल देते हैं। दिस इज एक्सेप्टेबल केस वन। 100 का डिबेंचर, 100 में इशू किया, फिर हमने बोला पांडे जी को कि तुम्हें 3 साल बाद 120 रुपए मिलेगा पर डिबेंचर का, बहुत बढ़िया, और इंटरेस्ट अलग से मिलेगा। ये तो सुपरस्टार केस हो गया, दिस इज ऑल्सो वर्केबल। नंबर टू, बिल्कुल ठीक है। हमने पांडे जी को बोला 100 का डिबेंचर आपको 100 में इशू कर रहे हैं, 3 साल बाद आपको 90 रुपीज देंगे। तो के लिए बेवकूफ दिखती हूँ क्या? और डोरेमन हाँ मत बोल। मैं मैं तुमसे 1 लाख रुपए ले रहा हूँ आज, और 3 साल बाद तुम्हें 90,000 दूंगा, अच्छा हुआ ना तुम्हारे लिए तो। और तभी तो बोल रहा हूँ नहीं होगा। तो एज एन इन्वेस्टर शी विल रिफ्यूज, नहीं लूंगी मैं, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई एक्सेप्ट कर ले इसको, तो जरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। कंपनी कहती है कि आज मुझे 1 लाख दो, 3 साल बाद मैं तुम्हें 90,000 दूंगी। सामने वाला कहता ओके 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 आई परचेज। सामने वाला कहता चलो ठीक है मैं करता हूँ, कर लिया उसने। अब जरा सोचिए, एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो जो ट्रांजेक्शन जिस दिन ड्यू होती है, जिस दिन मतलब एनी ट्रांजेक्शन विच हैपन इन दैट पर्टिकुलर डे, उसको उसी दिन रिकॉर्ड करना है आपने। आपको आज ही पता चल गया 3 साल बाद आपको 10 रुपीज पर डिबेंचर प्रॉफिट होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। और जैसे ही आज आप रिकॉर्ड करेंगे क्या कि 3 साल बाद मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो आप प्रूडेंस कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा देंगे। आपने एक्रूवल फॉलो किया, वंडरफुल, लेकिन आपने प्रूडेंस को क्या कर दिया? तबाह कर दिया। अकाउंटिंग कहती है कि अगर बहुत सारे प्रिंसिपल लग रहे हैं लेकिन एक प्रिंसिपल भी वायलेट हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन आपकी बेकार है। इसका मतलब क्या हुआ? भले ही कंपनी के लिए फायदे की चीज है, लेकिन ये प्रूडेंस कंसेप्ट को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है, इसलिए ये केस होगा ही नहीं। दिस केस इज गॉन। और दूसरा, इन्वेस्टर नहीं करेगा इस केस में कोई इन्वेस्ट, और इन्वेस्टर कर भी ले, कंपनी के लिए केस फीजिबल नहीं है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली वायलेटिंग concept, anticipate no profit but provide for the losses. It is saying anticipate profit, लॉस तो बात की बात है। गॉट इट? चलो दूसरा केस। कोई व्यक्ति मुझे बताइए डॉक्टर पांचाल की, कोई व्यक्ति मेरे 100 रुपए के डिबेंचर को 120 में क्यों खरीदेगा? क्योंकि मेरी कंपनी शानदार है, डिमांड है मेरी कंपनी के डिबेंचर्स के। लोग कहते हैं, पता है पुराने जमाने में क्या होता था, जो अमीर व्यक्ति होता था, लोग उसके पास आते थे और बोलते थे भाई साहब हमारा पैसा ले लो, अपने बिजनेस में लगा लेना, थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना। ऐसा करते थे, आज भी यही होता है। बड़ी शानदार कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करते हैं, शेयर तो देते नहीं किसी को, डिबेंचर इशू कर देते हैं, वो भी अनसिक्योर्ड। जाओ खरीद लो हमारे डिबेंचर, और मार्केट में बिकते हैं उनके डिबेंचर। मैंने बोला ना, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट और इक्विटी दोनों मार्केट होती है ना, डेट भी तो बिकता है मार्केट में, बिकता है, वो लोग खरीदते हैं, और ज्यादा भी खरीदते हैं। उन्हें मालूम है दो फायदे हैं, एक तो जब हम खरीदेंगे उससे ज्यादा वैल्यू बन जाएगी इसकी, और दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा हमें। डिबेंचर में तो स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो होता है। तो 100 का डिबेंचर 120 में लोगों ने खरीदा, और ये पॉसिबल है, और रिडम्पशन 100 रुपीज में हो रहा है। हु इज केयरिंग फॉर रिडम्पशन? लोगों को तो क्या चाहिए, प्राइस बढ़ा के बेचना है उसको, रिडम्पशन देखा जाएगा जिसके पास किस्मत लगेगी। दिस केस इज एक्सेप्टेबल, केस नंबर 3 बोला हमने। 100 का डिबेंचर 120 में इशू कर दिया आपने सामने वाले को, और बोला 3 साल बाद तुझे 100 रुपए देंगे। वो कहेगा ठीक है यार, 3 साल किसने देखा है, मैं तो अभी खरीद रहा हूँ इसे। अभी आप महंगा खरीद रहे हैं ना, क्यों खरीद रहे हैं महंगा? ताकि इसके इशू होते अलॉट होते मार्केट में क्या हो जाए, इसका प्राइस बढ़ेगा, आप इसे बेच देंगे। आप 3 साल थोड़े रुकेंगे इसको लेके। दिस केस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज विन विन सिचुएशन। 120 में खरीदा, कंपनी आपसे कहती है कि आपको रिडम्पशन के टाइम में 130 देंगे, कहते हैं बहुत बढ़िया, ना भी देते तो भी क्या फर्क पड़ रहा था, ठीक है, और इंटरेस्ट वैसे ही मिल रहा है। तो दिस केस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, केस नंबर 4। ठीक है। कौन सा पापी व्यक्ति ऐसा होगा जो महंगा खरीदेगा और फिर क्या करेगा? अनटिल अनलेस ही इज योर दामाद। कौन करेगा? नहीं करेगा ना भाई कोई ऐसा। दामाद जी कहते हैं हम तो कुछ देंगे ही नहीं जी, हम तो लेंगे बस, है ना? ठीक है। आई वॉज जस्ट कोटिंग दिस लाइन इन माई क्लास टुडे इटसेल्फ। मैंने एक जगह का आर्टिकल पढ़ा था, एक व्यक्ति ने क्या किया कि अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढा, और एक पुलिस, यूपी पुलिस का 2 स्टार वाला सब इंस्पेक्टर, और शादी की फोटो थी, उसके हाथ में इतना बड़ा थाली है, 500 500 के 2 2 हज़ारों के नोटों की गड्डियां लगी हुई हैं, और खूब सारा सोना वोना सब कुछ था। उस बंदे ने क्या किया, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर 3 गोलियां ठोक डाली। एक गोली कंधे में लगी, 2 छूते हुए निकल गई। पैसे से पावरफुल व्यक्ति तो खरीद सकते हैं, अच्छा इंसान थोड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन लोगों को गलत फहमी होती है कि हाँ हम पैसे से बहुत अच्छा व्यक्ति खरीद लेंगे।
नहीं हो सकता ये। यहाँ आ जाइए, दामाद बाबू कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, नहीं चॉल्वे, नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा? कंपनी के लिए कितना बढ़िया, महंगा बेचा और सस्ता रिडीम करा, है ना? लेकिन कंपनी को तो फायदा हो रहा है। और सुनो, फायदा नुकसान हम फेस वैल्यू से कंपेयर करके देखते हैं। फेस वैल्यू 100 है, रिडम्पशन में 90 देना है, कंपनी को 10 रुपए का फायदा आज ही हो गया ना? लेकिन ये प्रूडेंस का वायलेशन है, दिस इज गॉन, नहीं चलेगा ये केस। तो अब तक 4 केस हमारे पास चल रहे हैं। पांचवा केस, इशूड एट डिस्काउंट 90 रुपीज का, सस्ता बेच रहे हैं, रिडम्पशन में 100 मिल रहा है, बिल्कुल अच्छा खासा बिकेगा है, नंबर 5। और सुनो, सस्ता 90 रुपीज में इशू हुआ और आपको रिडम्पशन में 120 रुपए मिल रहा है, शानदार स्कीम है, यू विल एक्सेप्ट दिस, नंबर 6। लोग कहते हैं 100 का 90 में इशू हुआ, रिडम्पशन भी 90 में हुआ, बराबर बराबर सिचुएशन है, लेकिन नहीं, कंपेयर करिए फेस वैल्यू के साथ। फेस वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो कंपनी को क्या हो रहा है, 10 रुपए का फायदा हो रहा है, फायदा मतलब प्रूडेंस वायलेशन, इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं। डिस्काउंट नहीं हो सकता, बस डिस्काउंट पे नहीं काम बनेगा। करेक्ट है? चलो, अब जरा कुछ एक और चीज देखते हैं ध्यान से, मैं क्या करके बताऊंगा। इफ, ध्यान से सुनना, इशू प्राइस, इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, या पहले इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, ये क्या कहलाएगा? एट पार कहलाएगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इफ इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाएगा। एवरीबडी इज ओके? ठीक है। इफ इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू है, तो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू कहलाएगा। डज इट फाइन विद एवरीबडी? हमें फेस वैल्यू और इशू प्राइस को कंपेयर करना है, हमें फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू को कंपेयर करना है। हमें कभी भी इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू को आपस में नहीं कंपेयर करना, ये गलती करते हैं। मतलब बहुत ही, मतलब मैं थोड़ा सा हार्श शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। वज्र मूर्ख टाइप के बच्चे क्या करते हैं, एक मूर्ख होता है, एक महामूर्ख होता है, उसकी सबसे सुपीरियर क्वालिटी जो होती है, वज्र मूर्ख कहते हैं उसको। हाँ, वज्र मूर्ख मत नहीं होता। हाँ, डिस्काउंट, अरे यार हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू लिखा मैंने। हाँ लिख दो, डिस्काउंट को रोक थोड़े रहा तुम्हें, समझाने के लिए लिख दिया मैंने ऑन इशू। रिडम्पशन में क्योंकि डिस्काउंट तो होता ही नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऐसे, चलिए अब देखें जरा। इफ रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो क्या है? रिडम्पशन एट पार है। क्या है ये? रिडम्पशन एट पार है। इफ रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो क्या है ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहलाएगा ये। और इफ रिडम्पशन वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू है, तो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन कहलाएगा, जो कि एप्लीकेबल है ही नहीं आपकी लिस्ट में, सॉरी ऐसा वाला, तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, सिंपल। इनका ध्यान रखना है, हमेशा कंपैरिजन फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू के साथ होगा, कभी भी इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू का कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब हम एक एक केस को डिस्कस करते हैं आपके साथ। ऑनलाइन एवरीबडी इज ओके? एवरीबडी इज ओके अबाउट दिस? दोज हु आर ऑनलाइन, देवपी, भविष्य, चिमल, सोनाक्षी? Yes, sir. चलिए, Yes, दैट्स sir. नाइस। ओके, चलिए अब एक एक करके इन केसेस का डिस्कशन करते हैं और देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग है। रिडम्पशन हमारे सिलेबस में नहीं है ना, हम नहीं पढ़ेंगे उसको। मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ मैंने क्या किया, सुनो। काहे का रिडम्पशन करना है? रिडम्पशन थोड़ी करना है, रिडम्पशन तो अगले चैप्टर में होगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अगला चैप्टर है।
अगर आप रिडम्पशन की एंट्री करना चाहते तो मैं बता सकता था, लेकिन अभी नहीं बता रहा, छोड़ो। इशू ऑफ डिवेंचर एट अ पार है, रिडीमेबल एट पार है। 10,000 10% डिवेंचर 100 ईच था। आपने लिखा 100 फेस वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे इशू प्राइस, राइट हैंड साइड पे रिडम्पशन वैल्यू, उसको सर्कल कर दिया। पहली एंट्री बैंक डेबिट टू 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू इशू प्राइस पर शेयर 10 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। आगे है इस तरफ, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिवेंचर 10,000 इनटू फेस वैल्यू 10 लाख। पहला सवाल जिंदगी का फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? नो। दूसरा सवाल जिंदगी का फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है? नो। क्वेश्चन खत्म, डन, हो गया खत्म। अच्छा, अगर आपको इसका रिडम्पशन करना होता तो क्या एंट्री करते पता है? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। करवाया ये? चलो ठीक है, अगर करवाया तो मैं आपको, लेकिन ये करना नहीं एग्जाम में। नहीं होता ही नहीं है, नहीं नहीं आपके सिलेबस का पार्ट। नहीं नहीं, मतलब ये तो इश्यू हो गया ना। अगर इसी का रिडम्पशन बोला जाता, भाई जब भी 3 साल 4 साल बाद जब भी रिडम्पशन होना होता तो क्या एंट्री होती? तब ऐसी एंट्री थी, पहली एंट्री 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये हमेशा क्या होता? 10,000 इंटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता 100। कितना करते? 10 लाख। और क्या लिखते? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख। ऐसा करते इसको। क्या हमने कोलेटरल सिक्योरिटी सीखा था पिछली क्लास में? नहीं सीखा था, हाँ। ऐसा करते डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और क्या लिखते हैं यहाँ पर आगे? 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, उसके में काम आ जाएगा। नंबर 2, सीयूटी का 20% पार्ट कवर होता है इस एंट्री से बस। अगला, अगली एंट्री क्या करेंगे आप? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख और 10 लाख। यू विल रिकॉर्ड दिस एंट्री, क्या लिख देंगे? डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ। खत्म हो गया रिडम्पशन। इतना ही रिडम्पशन होता है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, नोट करके चल लीजिए, कोई बात नहीं, रिडम्पशन की एंट्री कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला केस करें थोड़ा सा। नेक्स्ट केस, हाँ रिडम्पशन वैल्यू है, बस रिडम्पशन वैल्यू है। अरे एंट्री कहाँ से करूंगा मैं? हाँ वो तो रिडम्पशन के टाइम पे होगा ना, ये सब अभी नहीं होगा। आपको इशू में सिर्फ ये एंट्री करनी है तो खत्म, योर टास्क इज ओवर। पता चल रहा है कुछ? अच्छा आगे देखें जरा। केस 2, इशूड एट पार, कॉमा, redeemable एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। कैसा करेंगे जरा देखिए। नंबर 1 एंट्री क्या लिखूंगा मैं? देखो यहाँ से नंबर 1, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बैंक डेबिट। अच्छा रुक जाइए, नंबर 1 लिखने से पहले एक काम करिए। 100 रुपए का डिवेंचर, मैं क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पर। क्या? एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, कॉमा, redeemable एट 20% प्रीमियम। ये केस बना दिया हमने। इतने मेरे प्रीमियम पे मुश्किल कर रहे हैं, ठीक है। ये नोट कर रखा ना ढंग से आपने इसको, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी आपको। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। तो क्या लिखेंगे? पहली एंट्री, और ये इशू की एंट्री कर रहे हैं हम लोग, या मतलब इशू की एंट्री में इधर ही लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट एंट्री इशू की, बैंक डेबिट 10,000 इंटू किस वजह से करूंगा? किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको हमेशा? इशू प्राइस से, 100 रुपए से, 10 लाख। ठीक है जी। टू डिवेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 lakhs, ऐसा कर दिया। क्या लिख दिया? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हो गया रिसीव, खत्म। सिर्फ इतना 10 ही तो मिला आपको, देख रहे हैं ना? अरे वो कहाँ चला गया? ऐसे लिखना था मुझे, देखो ये 100 का डिवेंचर फेस वैल्यू, इशू की प्राइस कितना हुआ इसका 100, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है इसकी 120, ऐसा करना है इसको। चलिए दूसरी एंट्री पे चलते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, आई राइट व्हाट 10 लाख ओनली, थोड़ा स्पेस देके टू 10% डिवेंचर्स, कितना होगा भाई? 10,000 इंटू कितने से होने वाला है? 100 से होने वाला है, 10 लाख। अच्छा, अब पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? कहाँ है? देयर इज नो डिफरेंस, है ही नहीं कोई डिफरेंस यहाँ पर। पहले ऐसा कर गया। दूसरा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इशू एंड रिडम्पशन वैल्यू, फेस वैल्यू एंड रिडम्पशन है? मैंने क्या बताया था, अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या नाम देते हैं उसे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अबे प्रीमियम और रिडम्पशन बोलते हैं उसे, कागज पढ़ के देखो जरा, पलटो पेपर। नहीं बोलते बेटा, इसे नहीं बोलते। सिक्योरिटी प्रीमियम तब होगा जब इशू प्राइस ज्यादा होगा। क्या बोलते हैं इसे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आज आपको पता चल गया 3 साल बाद आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा पैसा देना है, तो क्या नाम देंगे यहाँ पर? ट्रू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो कितना? 10,000 इंटू कितना बोले हम? 20 रुपए बोले, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 2 लाख हो जाएगी। अब मुझे बताइए, आज आपको पता चल रहा है 3 साल बाद आपको ज्यादा पैसे देने, तो आपके लिए फायदा है नुकसान है फ्यूचर में? अरे तुम ये देखो, इनकम इनकम छोड़ो, नुकसान है ना, लॉस हो ना आपके लिए। ये लॉस इशू के टाइम वाला है, रिडम्पशन वाला लॉस है? रिडम्पशन नहीं बेटा, ये अक्रूवल प्रिंसिपल के हिसाब से लॉस एट द टाइम ऑफ इशू है। ठीक है, क्या है ये? लॉस एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स है। आज आपको बोला ना अक्रूवल, जिस दिन रिकॉर्ड हो उसी दिन रिकॉर्ड कर लो, जिस दिन हो ट्रांजेक्शन। आज मैंने डिवेंचर इशू करे, मुझे आज पता चल गया 3 साल बाद लॉस होना है, प्रूडेंस भी फॉलो हो रहा है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। तो हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, कितने से? 2 लाख से। ऐसा करते, दिस इज व्हाट वी हैव डन। अभी एंट्री पूरी हुई, ठीक है। ये लॉस किसके बराबर होगा? प्रीमियम और रिडम्पशन के बराबर होगा। देंगे, दे नहीं रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। प्रीमियम और रिडम्पशन लॉन्ग टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है जी। क्या बोलेंगे? 10,000 10% डिवेंचर्स, ये रुक जाए एक मिनट, मैं अभी बात कर, 10% डिवेंचर ऑन डिवेंचर्स वर अलॉटेड। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप? बोलो बेटा, समझो, जब आपने प्रीमियम और रिडम्पशन लिखा यहाँ पर, तुरंत आपको लॉस हो गया। हाँ, इसके साथ ये और ये वैल्यू सेम होंगी, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ये चीज बदल जाती है जब हम K6 में जाएंगे, अभी नहीं, लेकिन अभी तक सेम ही रहेगा। ठीक है जी। पर आपको मालूम है एक चीज, कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 क्या बोला था? वो बोला था कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ भी करना है। तो क्या आपके पास प्रीमियम पड़ा है? यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ। ईयर एंड में, उस साल जिस साल इशू किया, याद है ना, हमें क्या करना पड़ेगा? एंट्री नंबर 3 करनी पड़ेगी, क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितने से? हाँ, 2 लाख से। टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर 2 लाख से। तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, फिनिश। अब जाके आपका प्रोसेस पूरा हुआ। एग्जाम में बुक में देखेंगे, नहीं दिखा होगा कुछ जगह पे, लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ आपको लिखें इस एंट्री को।
ये मैंने एंट्री इशू ऑफ शेयर्स में भी बताई थी आपको, अभी बताइए, इसको करना ही करना है। ऐसा करने से हम जो होता है ना टॉपिक लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर वाला साथ साथ कर रहे हैं। दिस केस इज डन। अब अगर इन्हीं डिबेंचर का रिडम्पशन होता तो कैसे होता, सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन फॉर योर नॉलेज, क्योंकि उसने बोला मुझे बताना था, पहले आलस कर रहा था कि नहीं बताते, लेकिन बता देते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, रिडम्पशन के टाइम पे क्या होगा, अब जरा देखना, ये प्रूडेंस कंसेप्ट की ब्यूटी नजर आएगी। पहली एंट्री होगी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 10,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू से, 100 रुपए से 10 लाख। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, रिडम्पशन के टाइम पे आपने क्या बोला था डिबेंचर होल्डर को, क्या वादा किया था कि तुम्हें 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, वादा किया था ना, किया था ना। तो उस वादे को पूरा करने का टाइम आ गया ना आज, और वो वादा इस फॉर्म में पड़ा हुआ है। आज जब डिबेंचर रिडीम होंगे तो प्रीमियम रिडम्पशन आप क्या करना है, आपको कैंसिल करना है, खत्म करेंगे ना डेबिट करके। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, कितना लिखेंगे आप, 2 लाख लिखेंगे। 2 लाख कैसे लिखा, 2 लाख 10,000 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करके लिखा, और टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितने से, 12 लाख से। वादा, तेरा वादा पूरा हो गया, डिबेंचर होल्डर को तो 12 लाख ही मिलेंगे ना, हो गया पूरा। क्या लिखेंगे, 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। और नंबर 2 एंट्री पे क्या करेंगे आप, डिबेंचर होल्डर को पकड़िए और उनको पैसा पकड़ा है, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, कितना लिख लेंगे, 12 लाख और 12 लाख। और क्या बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर्स आर picked off, no sorry, paid off, no picked off, paid off, paid off। भाई कर्जा देने वाले लोग हैं, इज्जत से पैसा वापस करेंगे उनका। ये एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप सीयूटी पढ़ेंगे तब ये काम आएगी। अगर आप रिडम्पशन डिबेंचर चैप्टर रिवाइज करें तब ये काम आएगी। दिस इज डन। हो गया। दो केसेस देखे हमने, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तीसरी कैटेगरी देखते हैं हम, इसे नोट कर लें पहले, और इसके पे अगर कोई किसी का डाउट हो तो मुझे प्लीज बताइए। अब लेके चलते हैं केस 3। क्या है केस 3, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, 10,000 10% डिबेंचर्स एट, क्या लिखा है, 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, एट 20% प्रीमियम, कॉमा रिडीमेबल एट पार। ये केस है आपका, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर आपने कितने में इशू कर दिया, 120 में इशू प्राइस, रिडीम ये फेस वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू कितनी बोली हम लोगों ने, 100 रुपए बोली। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन। ऐसा एरो से आसानी होती है सीखने में, सीधा कंपैरिजन करना है। पहली एंट्री क्या करेंगे आप, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करें आप, फेस वैल्यू से, 120 से, इशू प्राइस से, आई एम सॉरी डोरेमोन, इशू प्राइस से। ठीक है, हाँ, 12 लाख करेक्ट। 10% डिवेंचर 100 से ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्केलेटन एंट्री लिख ली, स्केलेटन एंट्री लिख ली। पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू इशू प्राइस में डिफरेंस है, जी है डिफरेंस। ज्यादा को क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन, अच्छा ठीक है, ओके, माय बैड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। कितने से करेंगे, 10,000 इंटू 20 से करेंगे, 2 लाख रुपए से। क्या दूसरा सवाल जिंदगी का आपको कोई जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा, वो कहता है दोनों बराबर है, क्वेश्चन खत्म। यू विल राइट अ नरेशन एंड योर योर आंसर इज डन, हो गया खत्म। कुछ बोलते हैं सर प्रीमियम को नहीं राइट ऑफ करोगे, अरे ये तो अपना पैसा है भैया, अपने घर में थोड़ी कोई आग लगाता है। नहीं, नहीं राइट ऑफ करेंगे, प्रीमियम हमारे लिए कैपिटल गेन है, लॉस थोड़ा ही है, इसकी वजह से लॉस थोड़ी हुआ कोई हमें।
नहीं हुआ ना, तो नहीं करेंगे। लेकिन इसी जगह प्रीमियम और रिडम्पशन होता तो डेबिट में लॉस आता, उस लॉस को राइट ऑफ कर दो। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, यही कंफ्यूजन होता है। अब जरा चलें, रिडम्पशन के टाइम पे क्या होता। 10% डिबेंचर। अच्छा थम जाऊं? अच्छा पीछे से आवाज आ रही, थांबा थांबा। ओके ठीक है, लिखो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो। स्पीड बढ़ाओ बेटा अब तो। 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक फिनिश। रिडम्पशन में नो इफेक्ट, रिडम्पशन की एंट्री सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। इसके रिडम्पशन की एंट्री सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको रिडम्पशन में कुछ एक्स्ट्रा देना ही नहीं है, तो आपका क्वेश्चन सिंपल है। ये थी आपकी कौन सी एंट्री, रिडम्पशन। ऐसा चला गया, खत्म हो गया। ठीक है जी, चलें थोड़ा सा आगे। केस नंबर कौन सा चले हम लोग, हम 4। क्या कहानी है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, बहुत बढ़िया। तो 100 ईच एट 20% प्रीमियम, कॉमा रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम कर लेते हैं। बहुत शानदार। यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इश्यू हुआ, 120 में। रिडम्पशन कितने में होगा, 130 में। ऐसे भी हो सकता था कि 110 में इशू हुआ, 15 में रिडीम हुआ। मैंने थोड़ा सा बड़ा फिगर ले लिया, इसका पर्पज है करवाने का। पहली एंट्री, बैंक डेबिट। अच्छा नोट कर लो पहले, मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ अभी, नोट। कौशिक बाबा, आगे बढ़े। क्या लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, लिखो जल्दी लिखो, स्पीड से लिखो। इधर तुम लिख लिया सब कुछ। जिनको आता हो ट्राई करके देख लेना उसको। आइए देखें, सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे हम लोग, बोलूं, मैं बोलूं? अच्छा चलो ठीक है, स्मार्ट बॉय। ये इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का हो, 120 का, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 12 लाख। कितना हो जाएगा ये, 12 लाख। डन। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, इधर विल राइट 12 लाख। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। और फिर क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10,000 इंटू फेस वैल्यू, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना, हमेशा फेस वैल्यू से, 10 लाख। अब तो पहला सवाल जिंदगी का, क्या इन दोनों में डिफरेंस है? इसको क्या नाम देंगे, सिक्योरिटीज में। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कि 10,000 इंटू कितना है, 20, 2 लाख रुपए ली। ऊपर नीचे बराबर हो गया। लेकिन अभी कहानी बाकी है, क्या फेस रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है, यस। इसको नाम देंगे क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, 10,000 इंटू कितना, 330, 3 लाख। और जैसे प्रीमियम रिडम्पशन लिखा, इसकी वजह से लॉस हो गया। क्या नाम देंगे उसको, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 3 लाख का। और सुनो, ये एंट्री आपकी पूरी हो चुकी है, काम खत्म, इतना तक एंट्री था। लेकिन साल के आखिर में इस लॉस को राइट ऑफ भी तो करना होता है। और क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस, 3 लाख रुपए से, करेक्ट है ना। एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो इसलिए वो इसलिए रॉन्ग हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट है, कितने से, 2 लाख से, और फिर 1 लाख से, तब जाके लिखेंगे ऐसा। आपके पास ऑलरेडी प्रीमियम पड़ा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल यूज करेंगे उसको। भाई अगर आपको शॉर्टेज पड़ी, पहले घर के पैसे यूज करोगी ना, तब तो बाहर वाले के पास जाओगे। यू हैव ऑलरेडी अ प्रीमियम विच इज अ कैपिटल गेन, लॉस इज कैपिटल लॉस। और सेक्शन 52 में भी लिखा हुआ है कि इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इसे यूज करेंगे। और किया यूज उसको। ठीक है जी, हो गया।
और आपका काम खत्म, दिस एंट्री इज डन। ठीक है, रही बात रिडम्पशन की, तो क्या करते हैं हम, 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू से करेंगे। और सुनो, प्रीमियम रिडम्पशन कितने का था, 30,000 का, 30,000 इंटू, नहीं सॉरी 30, क्या वैल्यू लिखेंगे इसकी, 3 लाख। क्या वैल्यू लिखेंगे इसकी, 13 लाख। और रिडम्पशन के टाइम पे वादा, तेरा वादा है, पूरा कर रहे हैं भाई। क्या बोला था डिबेंचर होल्डर को कि भाई रिडम्पशन में तुम्हें 30 रुपीज मिलेगा, मिल गया। देखो परसेंटेज डिबेंचर हो जाएगा, परसेंटेज डिबेंचर के नाम से प्रीमियम रिडम्पशन कैंसिल होगा, कितने से, 13 लाख रुपीज से। और 13 लाख, 13 लाख, वादा तेरा वादा पूरा, डिबेंचर रिडीम भी हो गया। आपको एग्जाम में रिडम्पशन की एंट्री नहीं लिखनी है, ध्यान रखना। फिर बोले कि तुमने तो हमें पढ़ा दिया था, हमारे दिमाग में तो वही रहा। क्यों लिख रहे हो एक्स्ट्रा, पेपर में वैसे टाइम कम पड़ रहा होता है। इसे रोके विद एवरीबॉडी यहाँ तक। क्या केस पढ़ा हमने, 3 4 केस पढ़ लिए हम लोगों ने, ठीक है, 4 केस पढ़ लिए। ठीक, चलिए अब 31, मैं ना 2 केस और कराता हूँ, फिर मैं वो लेजेंडरी क्वेश्चन दूंगा आपको, कर लेते हैं। हाँ थोड़े से अलग क्वेश्चन है, बुक में नहीं है वो, वैसे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलो पहले आगे करते हैं, थोड़ा सा केस आगे। अब देखिए, नाउ आई एम राइटिंग केस नंबर क्या, 5। भाई जिसने नोट नहीं किया वो उसकी फोटो खींच लें। नहीं नहीं, पहले मैं 5 और 6 कराऊंगा, फिर वेरिएशन कराऊंगा। पहले 5 और 6 करेंगे, देन आई टेक द वेरिएशंस। हाँ, इशूड एट, इशूड एट व्हाट, भाई साहब खींच लो फोटो। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, 100 एट 10% डिस्काउंट। तो क्या होने वाला है ये, 90 में इशू होगा। बेटा समझो, सबसे पहले इशू प्राइस 90 लिखा जाएगा, तो क्या वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पर, 9 लाख रुपए की। डिबेंचर एप्लीकेशन लॉट में कितने से लिखा जाएगा, 9 लाख रुपीज से। गॉट इट। डिबेंचर एप्लीकेशन लॉट में कितने से लिखा जाएगा, 9 लाख रुपीज से। और नीचे तो कितना होगा, हमेशा फेस वैल्यू। नीचे कितने से होने वाला है आपका, हमेशा किससे होने वाला है, फेस वैल्यू से। होगा ना फेस वैल्यू से, 10 लाख से। अब मुझे बताइए, ऊपर 9 लाख, नीचे 10 लाख, डिफरेंस कितने का, 1 लाख। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस, डिस्काउंट ऑन, क्या लिखेंगे इसको, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट। अभी करेंगे ना, रुक तो जाओ, 1 लाख से। ठीक है, और ये कैसे लिखा, 10,000 इंटू 10 करके लिखा। इशू की एंट्री हो चुकी है। अब थर्ड एंट्री ईयर एंड पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट का जन्म हो गया है, तो क्या करना है, इसे राइट ऑफ भी करना है। कैसे राइट ऑफ करेंगे, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बोल के, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, 1 लाख से, 1 लाख से आप उसे राइट ऑफ कर, नरेशन लिख सकते हैं क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। मतलब नोट कर ले डोरेमोन इसको, डोरेमोन ही बचाने आएगी तुम्हें, उसके नंबर वैसे ही बहुत अच्छे आते हैं। नहीं 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 सॉरी, कुछ और था नाम उसका। डोरेमोन नहीं, मी चैन, हाँ मी चैन। मैंने डोरेमोन ही बोल दिया उसको। दिस इज हो गया। अरे ठीक है भाई, हर्ष में तो छोड़ दो, पढ़ लेना उसके बारे में। ये हो गया देखो, 1 2 3 एंट्री फिनिश। अच्छा, इन्हीं डिवेंचर्स का अगर रिडम्पशन करेंगे तो क्या करेंगे, रिडम्पशन की एंट्री विल बी सेम, देयर इज नो चेंज। रिडम्पशन पार पे हो रहा, नो चेंज, सेम एंट्री रहेगी, रिडम्पशन वाली एंट्री में नो चेंज। डन, ठीक है। तो मैं इस एंट्री को ना, केस 6 को मैं नए सिरे से लिखूंगा, इसलिए मैं बोर्ड साफ करूंगा, केस 6 नए सिरे से लिखूंगा मैं। पहले से नोट कर लीजिए, देन आई विल रिमूव इट ऑफ।
नोट करिए पहले फटाफट से इसको। आइए, K6 issued at discount, redeemable at premium। ये केस है, इसको देखिए लोगों को बहुत परेशानी होती है। बहुत बहुत सिंपल है। देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 20% at 10% discount, comma, redeemable at 20% premium। ये कहानी है इसकी। ठीक है जी। पहली एंट्री, अच्छा पहले इसका वो बना लेते हैं। 100 का डिबेंचर है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना है भाई इसका, 90 रुपीज। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है भाई इसकी, 120। ये है केस। ऐसे। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट वी विल डू विद व्हाट, 10,000 इंटू 90 से करेंगे, 9 लाख और 9 लाख। एंट्री रिपीट हो रही है, डिबेंचर एप्लीकेशन, या साथ साथ लिखते चलो, रिसीव्ड, साथ साथ लिखते चलो। नंबर 2, अब लिख रहे हैं डिबेंचर, ध्यान से देखना बच्चे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख से, थोड़ा स्पेस देखिए, 2, 2 लाइन का, 2 10% डिबेंचर अकाउंट, डोंट प्लीज काम पे ध्यान दो बेटा, 10,000 इंटू फेस वैल्यू 100 रुपये, 10 लाख। दिस इज डन, हो गया। तो पहला सवाल जिंदगी का कोई डिफरेंस था? हाँ डिफरेंस है, क्या नाम देंगे उस डिफरेंस को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि कितने से होने वाला है, 10,000 इंटू 10 से होने वाला है। आई राइट 1 लाख। क्या डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ, बिल्कुल हुआ जी बराबर। अब अब दूसरा सवाल जिंदगी का है डिफरेंस, हाँ, क्या नाम देंगे उसे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिडम्पशन, ट्रू। तुम तो इंसान बहुत शानदार थे, लेकिन किसी चीज ने तुम्हें निकम्मा कर दिया। कितना, 20। ठीक है, अच्छा ऊपर लिखेंगे क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से, 2 लाख से। डन, हो गया लॉस। क्या बोले, हाँ वो तो पहले इसको कर लेना पूरा, कर लिया अर्ली एंट्री, हो गई। ये हमने एंट्री कर दिया यहाँ पर। अब अगर आपने ये एंट्री करी है, अगर आप ये एंट्री करी है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एंट्री नंबर 3 पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 3 लाख से लिखना पड़ेगा, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख से लिखना पड़ेगा, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट 2 लाख से लिखना पड़ेगा। और क्या नरेशन देनी पड़ेगी, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। और अगर आप सेकेंड एंट्री की जगह जैसे मैं बता रहा हूं वो करते, तब क्या होता। अब मुझे पहले बताइए कि डिस्काउंट और लॉस में से क्या बड़ी टर्म है, विच वन इज द ग्रेटर टर्म, लॉस। तब देखिए दूसरी एंट्री देखिए क्या होती, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट यू विल डू विद 9 लाख। स्पेस देखिए, टू 10% डिबेंचर अकाउंट
दैट यू विल राइट 10,000 इंटू 100 रुपल्ली 10 लाख से। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो लिखते हैं आप 10,000 इंटू कितना 20 से कितना लिखते हैं 2 लाख। बताइए भाई मुझे डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस कितने रुपए का आ रहा है? 3 लाख रुपए का। 3 लाख का आ रहा है ना? और सुनो, डिस्काउंट 1 लाख का, लॉस 2 लाख का, है ना? तो अगर मैं डिस्काउंट शब्द लिखूंगा 3 लाख से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट छोटी टर्म होती है, लॉस बड़ी टर्म होती है। लेकिन अगर मैं लॉस लिखूंगा तो उसमें डिस्काउंट इंक्लूड होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, अगर हम ऐसा करते हैं तो। अब सेकंड का सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आपने ये करा तो आपको थर्ड एंट्री ये करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 3 लाख से लिखना पड़ेगा टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर 3 लाख से लिखना पड़ेगा, तब आपका ये काम पूरा होगा। तो अगर आप ये एंट्री करेंगे तो ऐसा करना है, वो वाली एंट्री करेंगे तो वैसा करना है। देखो मैं ज्यादा अप्रोप्रिएट तो वैसे ये होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन राइट ऑफ करने वाला, जब राइट ऑफ करने वाला क्वेश्चन हो तो ऐसा कर लीजिए, क्लैरिटी रहती है। इससे अकाउंट बनाने में भी आसानी होती है। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए कि फिर राइट ऑफ करना है, कौन डिस्काउंट लॉस बार बार लिखो यार, एक ही बार में राइट ऑफ कर दो, ठीक है ना? अच्छा सोचो, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से पहले डिस्काउंट राइट ऑफ करूं या पहले लॉस राइट ऑफ करूं? लफड़ा खड़ा हो जाएगा ना फिर तो इसीलिए कंबाइन करके कर दीजिए, तब ऐसा करना है। अच्छा, इसका अगर रिडम्पशन होता तो कैसे होता? रिडम्पशन तो क्या होता? नंबर 1 एंट्री 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि 10,000 इंटू कितने रुपए से होती है? 100 से ही होती है हमेशा। फेस जहां भी 10% डिबेंचर आएगा वहां फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखें। कितने रुपए से? 10 लाख से। वादा तेरा वादा कितना देने का किया था आपने ज्यादा? हाउ मच मोर यू एग्रीड? ये रहा ये वाला। तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट विच इज 10,000 इंटू 20 से 2 लाख। तो क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितने से? 12 लाख से। और क्या बोलेंगे? 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। नंबर 2, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख 12 लाख से। और क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ। फिनिश, खत्म हो गया आपका काम। रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी है, वो आपके अगले चैप्टर में, सिलेबस का पार्ट नहीं, बार बार बोल रहा हूँ। इस तरह से ये टॉपिक के जो 6 केसेस थे वो हुए। लेट अस डाइव इनटू डीप नाउ, है ना? थोड़ा अंदर गहरे में चलते हैं। इसे नोट करिए पहले। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गहराई में जाऊं? देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। पहली बात यह है, ठीक है? द अमाउंट पेबल पर द अमाउंट पेबल, हाँ रुक जाइए, द अमाउंट पेबल पर डिबेंचर is as follows is as follows। एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20, फाइनल कॉल पर बैलेंस। द अमाउंट कॉल्ड अप पर डिबेंचर is as follows। एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल बैलेंस। तो आपका काम क्या है?
आप मुझे बाइफर्केशन करके दिखाएंगे, बस दैट्स योर टास्क, करिए। क्वेश्चन क्लियर है? आप, अरे ठीक तो है, डिस्काउंट पे, हाँ हाँ, तो दोनों में, लेकिन इनके दोनों के बाइफर्केशन अलग अलग बनेंगे। याद है प्रीमियम में हम ऐसा करते थे, क्वालिटी और पेड में फर्क होता था। वही कॉन्सेप्ट लगाना, वही कॉन्सेप्ट सीखना है आपने। शुरू करिए। चलो देखते हैं जरा कितने लोगों का ठीक था। देखिए इधर सुनिए, सबसे पहले 100 - 10 नहीं लिखना है, जैसे 100 - 10 20 करते हैं ना, वो नहीं करना। आपको क्या करना है, आप जनता से 100 रुपीज मंगाओगे, लेकिन जनता आपको पे करेगी 90 रुपीज। तो आप लिखेंगे 90/10। आपको ऐसा लिखना है, 90/10, ऑब्लिक करके लिखना है। यहाँ भी लिखना है 90/10, ऐसा करके चलना है आपको। ठीक है जी, 90/10 करना है आपको। अच्छा, एप्लीकेशन पर 20 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कुछ ना बोले जाए तो डिस्काउंट और प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज पे लगेगा ना। पेबल 30 है, पेबल 30 मतलब डिस्काउंट काट के मिला है पैसा। कैसे लिखा जाएगा ये, 30/10, ऐसे। मतलब 40 रुपया आपने, 40 रुपए की थी वो अलॉटमेंट, से 30 मिलेगा, 10 डिस्काउंट में चला जाएगा। दिस इज 20, कितना बचा, 3 हो तो 5 हो तो 7, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 20 रुपीज। ऐसे बनेगी कहानी इसकी। करेक्ट है जी? अरे बोलो भाई, समझे नहीं समझे? इस तरफ आते हैं, एप्लीकेशन 20 रहेगा, अलॉटमेंट पर कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप 30, तो मिलेगा कितना, 20/10 मिलेगा, डिस्काउंट काट के मिलेगा पैसा। और ये कितना है, 20। अब बताइए, 2 तो 4 तो 6, 30 रुपीज। फर्क देख रहे हैं आप दोनों में, कॉल्ड अप का और पेड अप का फर्क पता चला? इसलिए तो कर रहे हैं। यू कॉल्ड अप 30, पब्लिक विल गिव यू 20। कॉल्ड अप का मतलब क्या है, आपने 30 रुपये मंगाया, लेकिन जनता कितना देगी आपको, वो तो 20 रुपये देगी ना आपको, 10 रुपये। अरे कॉल्ड अप होता है विदाउट डिस्काउंट, विदाउट प्रीमियम। नहीं बेटा, 30/10 यहाँ होगा। पेबल का मतलब क्या है, पेबल का मतलब नेट पेबल, डिस्काउंट काटने के बाद की वैल्यू। डिस्काउंट काटने के बाद वैल्यू 30 है, तो ओरिजिनल कितना मंगाया होगा, 40 मंगाया होगा। पेबल 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 30 है, मतलब डिस्काउंट काटने के, पेबल विथ प्रीमियम, पेबल आफ्टर प्रीमियम, पेबल आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर प्रीमियम, तो मतलब 20+10 होता। तुम उसको मत देखो। डिस्काउंट मतलब कि आपने क्या किया था, 40 रुपया मंगाया था, बंदों ने क्या करा, 10 काट के 30 रुपीज दिया आपको, तो 30 रुपीज मिलेगा और 10 रुपए का डिस्काउंट जाएगा। और कॉल्ड अप में क्या होगा, 30 रुपीज कॉल्ड अप है, तो तुम मंगाओगे 30, लेकिन जनता देगी 20 आपको, तो 20/10 करके करेंगे इस तरह से। आइए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से अब। सिंपल केस था ये, ध्यान रहेगा। यही कंसेप्ट अगर मैं दे दूं किसके साथ, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, तो फिर और गड़बड़ फैल जाएगी। तो पहले इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सॉल्व करो इसको, अब तो करना आसान है। नहीं कर सकते, ट्राई करके देखें। मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ, दूसरा पार्ट अपने आप करना। चलिए देखिए पहला पार्ट। पहली एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने से बनेगी, 20,000 इंटू डिवेंचर की वैल्यू कितनी, 20, ये बनेगा 4 लाख। 4 लाख, क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्स। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम कम है। नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 10% डिवेंचर, दैट आई राइट विद 4 लाख एंड 4 लाख। इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर 3, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। भाई ध्यान से सुनना, नाउ आई राइट 20,000 इंटू 30 से करूंगा तो कितना होगा, 6 लाख से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो कि कितने से होगा, 20,000 इंटू 10 से होगा, कितने से होगा, 2 लाख से होगा। टू डिवेंचर, टू आएगा 10% डिवेंचर, अच्छा देखना बेटा, इसकी फेस वैल्यू 40 रुपए थी, तो 10% डिवेंचर कितने से आएगा, 20,000 इंटू 40 से आएगा, कितने से, 8 लाख से। क्या लिखेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू,
और अब पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। कितने से करेंगे उसको? सिर्फ 6 लाख, सिर्फ 6 लाख और 6 लाख से करेंगे ऐसे। डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डन। नंबर 5 एंट्री, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से होने वाली है? 20,000 इंटू 20 से होने वाली है। विल राइट 4 लाख टू, क्या लिखेंगे? 10% डिवेंचर 4 लाख से ही होगी, ठीक है। डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल इज ड्यू, क्लियर। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल कितने से हो जाएगी? 4 लाख से और 4 लाख से, डन। डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, क्लियर। नंबर 7, डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट कितने से होने वाली है? 20,000 से इंटू, हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, कौन सा बैलेंस? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 90 तो करेगी मैच इसको, 90 से तो मैच होगा वो। हम्म, कितने से? 20 इंटू 20 से, 4 लाख से टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 4 लाख से, खत्म। डिवेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू, करेक्ट। और नंबर 8 एंट्री, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल, दैट विल बी विद व्हाट? 4 लाख, 4 लाख, डन। फाइनल, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब उस वाले को अपने आप कर सकते हैं ना, बिल्कुल। हाँ, अपने आप करना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कराऊंगा, तुमने लिखा नहीं तो इसलिए हिल जाएंगी सारी चीजें। यू कैन डू दैट वे, गॉट इट। तो आपने एक कंसेप्ट सीखा। अब जो हमने आज 6 केसेस सीखे थे ना, उनका इम्प्लीकेशन कैसे टुकड़े टुकड़े करके आता है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। कोलेटरल सिक्योरिटी बताऊंगा और शायद डिवेंचर इंटरेस्ट भी बताऊंगा। जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि आप इसमें फोर पिक्चर नहीं है। थोड़ा यार, बहुत आसान है। लो आप। नोट कर लिया सभी ने? पांडे, अब अनन्या एक ही रह गई क्लास में, एक ही तो है। और दूसरी अनन्या कौन थी? तीसरी अनन्या कौन थी? तो ही थी ना। चलो, ओके जी, दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। बोलिए। ऑनलाइन में कोई रिस्पांस मुझे आज नहीं मिला कि उनको समझ आया नहीं आया। सोनाक्षी, बाकी लोगों का हाँ क्या तो। ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप अपनी पुस्तक खोलेंगे जरा जल्दी से, ठीक है। बोले ये ना बोला करो, सबसे खराब काम होता है ये ना। दिस यू हैव टू डू, जो करेगा उसको आसानी होगी। आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 14 तक, 1 to 14, हाँ ये है आपका पेज नंबर 9.67 से लेकर 9.69 तक। और फिर दोबारा से शुरू होते हैं। सुनो, 33 से लेकर 38 तक, ये आप बहुत आराम से कर पाएंगे, बहुत चिल होके करेंगे इसको, आराम से हो जाएगा। अरे हेडिंग दे रखी है, इश्यू डिवेंचर फॉर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, इश्यू डिवेंचर फॉर कैश। वो जो शुरू के 2-3 क्वेश्चन है उनमें प्रोराटा भी है, ट्राई करके देख लेना, हो जाए, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा वैसे। 33 to 8, गॉट इट। चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज विल वाइंड अप फॉर टुडे। बोलिए। ऑनलाइन